हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो रोज़ की तरह आज फिर हम हाजिर हो गए आपके लिए क्लास 12th के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हिंदी 100 मार्क्स का। तो चलिए प्रैक्टिस करते करते हम लोग चैप्टर 8 की तरफ पहुंच चुके हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो, नया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 35 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज कराया गया है। आप नहीं देखे हो तो जल्दी उसे देख लो, अभी तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए हम समय लैप्स ना करें और एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दे दूं कि डेली सुबह के 8 बजे केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है और शाम को 4 बजे आपको इंग्लिश का क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो आप ये दोनों समय आना ना भूलें और उस क्लास को बिल्कुल आप गहनतापूर्वक देखिए, बिकॉज आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 8 जिसका नाम है सिपाही की माँ। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ और ये जो चैप्टर है जैसा कि आप देख रहे हैं सिपाही की माँ, और ये जो चैप्टर है लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन राकेश। मोहन राकेश जो हैं इस चैप्टर के राइटर हैं। किस चैप्टर के? सिपाही की माँ। बता दो कि मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को हुआ था। 8 जनवरी 1925 को हुआ था, याद रखेंगे 8 जनवरी 1925 बिल्कुल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि यह पाठ किसके द्वारा रचित है? तो आपको पता होना चाहिए यह पाठ मोहन राकेश के द्वारा रचित है। सिपाही की माँ जो है वो पाठ का नाम है जो कि लिखा गया है मोहन राकेश जी के द्वारा। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि यह पाठ क्या है? कहानी है या एकांकी है या नाटक है या उपन्यास है? तो बता दूं कि ये जो पाठ है वो एकांकी है। क्या है फ्रेंड्स? एकांकी। और वो जो है अंडे की छिलका तथा अन्य एकांकी, इन सारे एकांकियों से निकाल करके एक कलेक्टिव किया गया है। यानी एकांकी जो है अंडे के छिलके और अन्य एकांकियों में से लिया गया एक हिस्सा है, ठीक है ना, जिसका नाम है सिपाही की माँ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दूसरा का। क्वेश्चन नंबर 3, बिस्नी। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? आपको बता दूं कि सिपाही की माँ में सिपाही की एक पड़ोसन है। सिपाही की एक पड़ोसन है जिसका नाम है कुंती। पड़ोसन जो है वो कुंती है और सिपाही की माँ जो थी वो बीसन नाम है। सिपाही की माँ, सिपाही एक आदमी है और उसकी माता का नाम है बीसनी। बीसन देई भी बोलते हैं उसको, समझ में आया? सॉरी, हाँ, बिसन देई जी, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी पात्रा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि पात्र पात्रा, लेखक लेखिका, गायक गायिका, उस तरीका से आप देख सकते हैं। तो वो चैप्टर होगा सिपाही की माँ। ऑप्शन डी। इस पाठ में इन्होंने एक भूमिका दी है जिसका नाम है विष्णी, यानी विष्णी एक किस एकांकी की पात्रा हो गई? तो सिपाही की माँ की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानक की माँ का क्या नाम है? मानक की माँ जो थी वो विष्णी ही थी। मानक हो या मुन्नी हो, मानक और मुन्नी दोनों की माँ का नाम क्या था? विष्णी। चलिए, तो विष्णी ही याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो मोहन राकेश जो हैं वो सारिका एक पत्रिका थी, सारिका पत्रिका के ही संपादक रहे, यानी सारिका पत्रिका जो है वो मोहन राकेश के द्वारा ही संपादित किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सारिका पत्रिका के संपादक कौन था? तो मोहन राकेश हो जाएगा। या फिर मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो सारिका के। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। ध्यान रखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेंगे, बिकॉज वीडियो जैसे ही प्रीमियर होगा, लाइव होगा या फिर अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी जो है वो डाक की गाड़ी आई है, पोस्ट जो वाली जो आती है ना, चिट्ठी वगैरह, उसकी गाड़ी आई है और मुन्नी जो है उस गाड़ी के पीछे इसलिए जाती है क्योंकि उसको चिट्ठी की ज़रूरत थी। तो मुन्नी चिट्ठी के लिए ही जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट। और डाक पोस्ट में आपको पता होना चाहिए कि उसमें चिट्ठी वगैरह भी, पत्र वगैरह सब आते हैं, तो वहाँ पे तो राशन मिलेगा नहीं, पेंशन नहीं मिलेगा, चिट्ठी ही मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? मुन्नी जाती है। कौन जाती है? मुन्नी। मुन्नी के माँ का नाम क्या था? बिसनी। मानक की माँ का क्या नाम था? बिसनी। चलिए ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि मानक बिसनी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिसनी से दूध की जगह पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में बिसनी के पड़ोसी कौन है? निम्नलिखित में बिसनी के पड़ोसी कौन है? मैं अभी आपसे बताया कि पड़ोसी जो थी वो कुंती थी। कौन थी? कुंती। तो ऑप्शन नंबर 9 का जो है वो सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी को मानक की चिट्ठी, जिसके पीछे वो गई थी गाड़ी के पीछे, तो मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी कर दी थी कि उसकी जो चिट्ठी है वो मंगलवार तक आ जाएगी, यानी मंगलवार को ही आएगी। तो मंगलवार के दिन उसका भविष्यवाणी था। सो ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 ईसाई लड़कियां बिसनी के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई लड़कियां जो है वो बिसनी के घर आती है, जो कि 13 दिन तक इन्होंने, इन ईसाई लड़कियों का ही कहना था कि 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे बिना भोजन किए ही जंगलों में पैदल चले जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये किसका कथन था? तो ईसाई लड़कियों का। वैसे ईसाई लड़कियां जो है वो बिसनी के घर जा करके क्या मांगती है? तो बिसनी के घर जा करके वो चावल दाल मांगती है, क्योंकि वो लोग भूखे चल करके आई है पैदल 13 दिन तक। कितने दिन तक? 13 दिन तक। तो हम बताएंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट, चावल दाल मांगती है क्योंकि वो लोग भूखी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मुन्नी की उम्र पठित पाठ के आधार पर बताना है कि मुन्नी की उम्र अब कितनी हो गई है? 14 वर्ष। मुन्नी की जो उम्र है वो अब पठित पाठ के आधार पर 14 वर्ष हो चुकी है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ कौन सी कृति नहीं है? दरियाई घोड़ा इनका लिखा हुआ नहीं है, बाकी सब इन्हीं का लिखा हुआ। इंसान का खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, इस सब मोहन राकेश की कृति है, बट दरियाई घोड़ा इनका कृति नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की रचना कौन सी है? तो न आने वाला कल इनका एक रचना है। न आने वाला कल, जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा ही लिखा गया है। सो फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? पता होनी चाहिए। सिपाही की माँ, बिसनदेई नाम था, तो सिपाही की माँ जो है वो पागल हो गई है। किसकी माँ? सिपाही की माँ। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते आ रहे हैं, यह किसने कहा है? बताएं अभी ना कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, ये कथन किसने कहा? ईसाई लड़कियों ने बोला। ऑप्शन सी, ईसाई लड़कियों ने बोला, और तब जाकर के बिसनी के घर उन्होंने उससे चावल दाल मांगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? बिसनी। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? बिसनी। ऑप्शन सी, कई बार मैंने बताया वीडियोस में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ अभी हम आपको बताए बिसनदेई। देई हम लोग का एक भाषा होता है भोजपुरी में, देई, देवी को ही देई कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन में द्रुपद देई, बिसनदेई, लखन देई, हरख देई, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिसनदेई। सिपाही की माँ जो है उसका नाम है बिसनदेई। क्वेश्चन नंबर 19 सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एकांकी है, जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। और फिर से बता देता हूँ कि मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो सिपाही की माँ एकांकी में कुंती जो थी वो उसकी पड़ोसन थी। क्या थी? पड़ोसन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चूँकि ये चैप्टर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं निकल सकता, मैंने आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ मैं। अगर आप इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लेते हैं तो 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं, 50 में 50 आएगा। क्योंकि मैं अभी आपको व्याकरण भी करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस। उसके बाद ऑनलाइन आपका टेस्ट भी होगा।
ऑनलाइन का टेस्ट का लिंक बन रहा है और वो जैसे ही क्रिएट हो जाएगा आप जहां हैं वहीं से बैठे मोबाइल से लॉगिन होकर के लाइव टेस्ट देंगे और आपको पता चलेगा, वहां से मैं रिजल्ट आउट करूंगा, आपका मार्क्स वहां पे शो करेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ किस एकांकी से संग्रह लिया गया है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये जो है वो कहीं से कलेक्टिव करके लिया गया है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकियों से। ऑप्शन डी सब एकांकी का नाम है, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? ये बात सिपाही कहता है और ऐसी बात सिपाही ही कह सकता है, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज ये चैप्टर भी क्लियर हुआ, इसमें टॉप 21 क्वेश्चन ही थे और एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, बस जन्म वाला है। तो जन्म वाला मैं आपको बता दिया कि मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। सो अब हम नेक्स्ट हम लेकर के चलेंगे, तो इसलिए आपसे एक विनती है कि आप सुबह वाला 8 बजे का क्लास और शाम 4 बजे का क्लास बिल्कुल ना भूलें। उन सारे उसका भी वीडियोस अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी जाकर के पूरा अंत तक बिना वीडियो को स्किप किए ज़रूर देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।